भाजपा आगे चल के निशांत को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक नहीं पाएगी, छोड़ना ही है। लेकिन नीतीश ने पेच क्या फंसा दिया। नीतीश कुमार ये पूरा 5 साल नहीं चल रहेंगे मुख्यमंत्री। निशांत की एंट्री का मांग होने लगा, संजय झा की कुर्बानी हो गई और भी सवर नेताओं की कुर्बानी हो गई। नीतीश कुमार के रहते भाजपा ने स्पीकर का पद लिया। नीतीश छोड़ के जा रहे हैं तो बिहार रो रहा है। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो नीतीश ने क्या किया? नीतीश ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जिसमें सडनली, अब देखिए कोई बीमार रहता है, बहुत दिन तक बीमार रहते 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 उसका इंतकाल रहता है, तो लोग कहते हैं दुखद है भाई, बहुत दुख हुआ, अच्छे व्यक्ति थे, बिल्कुल। लेकिन किसी का सडनली एक्सीडेंट हो जाता, तो अरे बाप रे क्या हो गया, दुखों का पहाड़ टूट गया। नीतीश कुमार ने ऐसी ही अपनी राजनीतिक मतलब एग्जिट को दिखाया जैसे कि चापा पड़ गया। बिल्कुल। एक होली के दिन अरे नीतीश छोड़ रहे हैं, अरे किसी को तो उम्मीद नहीं था, तो बहुत समय था। तो नीतीश ने अपने कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा, माइंड गेम खेला। नीतीश कुमार ने प्रॉपर माइंड गेम खेला। भाजपा को लगा भाजपा कंट्रोल में, संजय झा को लगा संजय झा कंट्रोल में, उनको लगा वो कंट्रोल में, जबकि नीतीश ही कंट्रोल में थे। नीतीश ने बहुत स्मार्टली एक इमोशनल कार्ड खेला कि हाँ हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राज्यसभा हम जा रहे हैं, मेरी इच्छा है। ये कहकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को अग्रेसिव कर दिया। संजय झा की कुर्बानी हो गई और भी सवर नेताओं की कुर्बानी हो गई, नीतीश कुमार के करीबी कई नेताओं की कुर्बानी हो गई, लेकिन नीतीश कुमार उसमें सबसे चमकते हुए सितारे बन के निकले। जदयू का भविष्य के लिए निशांत की एंट्री का मांग होने लगा, और जब मांग होने लगी तो नीतीश कुमार ने कहा परिवार वाला थोड़ी कर रहा है, आप रोज मांगे तो हमको देना ही ना पड़ेगा, ले लीजिए। जब इच्छा मृत्यु कोई रोज मांगेगा तो हर्षित राणा के क्या नाम, कौन राणा है, जुबिन राणा, उनको दे ही ना दिया गया अंत में। अब वैसा तड़पने से अच्छा है कि ले ही लो भाई। और एक और बात, बिल्कुल आपने सही कहा, माइंड गेम, इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट की गई कि नीतीश पे परिवारवाद भी ना लगे और बेटे की एंट्री भी हो जाए। आप खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं तो कहने हाथ पंजरा, आप खुद कर रहे हैं, ले आइए नीतीश को, ले निशांत को, वही तेजस्वी यादव को ले आए, लालू यादव तुमको ले आता है लोग। लेकिन एक सवाल, क्या कार्यकर्ताओं के साथ नीतीश ने गलत किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्यों अपने कार्यकर्ताओं से नीतीश ने नहीं पूछा कि मैं राज्यसभा जाऊं नहीं जाऊं? क्योंकि 20 साल यही तो माइंड गेम था, यही तो माइंड गेम था। नीतीश हमेशा मुख्यमंत्री बने नहीं रह सकते थे। मैंने आपको याद रखिए, हमेशा कहा है चुनाव के दौरान, नीतीश कुमार ये पूरा 5 साल नहीं चल रहेंगे मुख्यमंत्री, याद है ना मेरी बात? बिल्कुल। प्रशांत किशोर और मेरी एक ही बात बस मिली थी, नीतीश कुमार 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैंने यही कहा था। आपने तो फेयरवेल भी कहा था। हाँ, फेयरवेल भी मिल रहा है। और भाजपा ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगी कि नीतीश कुमार खुद सहजता से कुर्सी छोड़ दे। नीतीश ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि भाजपा कंफ्यूज है कि करे क्या करे। पीछे देखिए, राज्यसभा के नॉमिनेशन के 14 दिन के बाद उन्हें एमएलसी की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, और 6 महीने के भीतर उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी है। बिल्कुल। ना तो अभी तक एमएलसी से इस्तीफा दिए हैं अभी तक, और ना ही सीएम की कुर्सी से इधर उधर हिल रहे हैं। हर कार्यक्रम में मौजूद हो जा रहे हैं, खड़े हो जा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं, कभी इसका पीठ ठोक रहे हैं, कभी उसका पीठ ठोक रहे हैं। नीतीश का पीठ ठोके हुए का कोई भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि कभी सम्राट का आनंद मिश्रा तक का ठोक दिए, तो बनने में सर सीएम बन जाएंगे। ठोकने से अगर बचेगा, ठोक नीतीश किसी हो सकते हैं, इससे पहले तेजस्वी ठोक चुके हैं। सर मुकेश भी भी तो ठोक सकते हैं, बख्तियारपुर ही बख्तियारपुर जा रहे हैं, रोज बख्तियारपुर जा रहे हैं, और तो अब तो निशांत जा रहे हैं। निश्चित है निशांत की पॉलिटिकल लॉन्चिंग नीतीश कुमार ने बहुत सहजता से कर दी, ये दिखाते हुए कि हम तो जा रहे हैं, और खुद भी कुर्सी नहीं छोड़ा। याद है ट्रेन में क्या होता है? बिल्कुल। कहते देखिए बच्चा है, बैठा लीजिए, हमारा तो जगह, हमारे बुजुर्ग, हम तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, और बच्चा को बैठा लिए। थोड़ी देर बाद कहेंगे देखिए बच्चा तो है ही, वो महिला है, उनको बैठा लीजिए, करते करते पूरे परिवार को बैठा लिए, और जिसकी कुर्सी है, जिसने पैसा दिया है, वो खड़ा है साइड में। ये क्या है? दरअसल नीतीश ने यही माइंड गेम खेला, और आज नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पे है, तो ये जान लीजिए नीतीश कुर्सी छोड़ेंगे। फिर कह रहा हूं, छोड़ना ही है। लेकिन नीतीश ने पेच क्या फंसा दिया। इन सारे जो हुए हैं लफड़े, इन सारा जो हुआ है बीच में खिंचतान, इसकी वजह से एक बड़ा पेच में भाजपा फंस गई है। भाजपा सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, ये सब जानते हैं। ये फैसला हो चुका है, मैंने कहा था 48 घंटे में हो जाएगा, वो हो गया है। सम्राट के नाम पर मुहर लग चुकी है। समस्या क्या हो रही है? सम्राट चौधरी को सीएम बनाकर भाजपा 2 डिप्टी सीएम जो बनेंगे बिहार में, इन दोनों पदों पर से अपना जो कहा सकता है अधिकार खो देती है जी। अब इन दोनों पदों पर एक पद तो निश्चित है कि जाएगा निशांत के पास, तो एक सम्राट ओबीसी से, कुशवाहा समाज से देना ही है। बिल्कुल। दूसरी कुर्सी पर ओबीसी से, फिर कुर्मी समाज से निशांत। तो तीसरी कुर्सी की लड़ाई पता है कितनी बड़ी हो गई जी। ईबीसी खुद दिल खोल के वोट दिया है, सबसे बड़ी जनसंख्या ईबीसी मुंह ताकेगा, हमको एक दो। और भाजपा कैसे छोड़ सकती है सवर्णों को? विजय सिन्हा की कुर्सी ले लीजिएगा, बदले में दीजिएगा नहीं किसी भूमिहार राजपूत ब्राह्मण को, कैसे दीजिएगा, कैसे मैनेज कीजिएगा? और जब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी ले लेते हैं तो 2 कुर्सियां छोड़नी पड़ेंगी ना आपको।
जदयू ने छोड़ा था, बिल्कुल आपको भी छोड़ना पड़ेगा। अब नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, जो चर्चा चल रही है, एक नाम तो विजय चौधरी का खूब चल रहा है, तो अगर नीतीश कुमार किसी सवर्ण को डिप्टी सीएम बनाते हैं तो सवर्ण फिर नीतीश कुमार भाजपा के पीछे क्यों घूमेंगे? बिल्कुल, फिर उनके पीछे घूमने का क्या फायदा होगा, क्या तुक होगा? और सबसे बड़ी जो खबर ये आई है वो तो ये है कि ईबीसी और दलित में से किसी एक को डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी चल रही है जदयू की तरफ से, नॉट इवन विजय चौधरी। फिर विजय सिन्हा, जैसे तो इसमें कहे जब सम्राट को बनाइएगा आप सीएम तो बीएस ने डिप्टी सीएम बनाने की भाजपा, ये कैसे हो सकता है? भाजपा इसी में फंस गई है। भाजपा चाहती है कि एक बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम भी रहे और निशांत रहे। निशांत की पॉलिटिकल लॉन्चिंग पर भाजपा जो खुशी मना रही थी वो इसलिए मना रही थी कि अच्छा अब तो ठीक है, नीतीश निशांत बन नहीं जाएंगे, नीतीश छोड़ ही देंगे, हम एगो सम्राट बना लेंगे, एगो समर रिपीट कर लेंगे और निशांत तो रहेंगे ही, लवकुश की जोड़ी भी रहेगी और समर भी रहेगी। पेच यही फंस गया है। तो फिर पेच ये फंस रहा है कि जदयू का 2 मुख्यमंत्री होगा, वो दोनों जदयू कोटे से हो, बिल्कुल, नहीं तो ये सॉल्व हो गया होता प्रॉब्लम। ये विवाद पूरी तरह से इसी पर टिका हुआ है। नीतीश इसीलिए कुर्सी छोड़ नहीं रहे। तो नीतीश कुमार जितने फैसलों में दृढ़ हैं, जिस दिन नॉमिनेशन फाइल किया था राज्यसभा का और ये कंफर्म हो गया था कि वही जीत रहे हैं, उस दिन ही वो सीएम की कुर्सी छोड़ देते। यानी कि अगर बीजेपी ये कहना चाहती है कि एक मेरा उप मुख्यमंत्री होगा और एक उप मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी चाहती है कि उसे रिप्रेजेंट सवर्णों को भी करने के लिए मौका मिल जाए, सवर्ण भी खुश, तो इसलिए डिप्टी सीएम चाहिए, कर्जा भी उतर जाए, बिल्कुल ये चाहती है। और ये पेच बिहार से शुरू होगा और जान लीजिए बगल में उत्तर प्रदेश में भी यही समीकरण है। केशव प्रसाद मौर्य हैं, एक और वहां डिप्टी सीएम है और फिर योगी हैं। तो वो समीकरण कहीं ना कहीं बनाए रखना होगा। जो हुआ था यूपी में जब चुनाव जीते थे तो केशव प्रसाद मौर्य को याद है ना, अपने दिया था उन्होंने, फिर खुद से योगी बने थे। तो जब सीएम सवर्ण बनता है तो नीचे के पदों में आपको ओबीसी को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सर जदयू फिर क्यों नहीं मान रही एक सीट लेकर उप मुख्यमंत्री की? ये तो मजा है। अब शिवजी के मन में क्या, शिवजी जाने क्यों फंसाया जा रहा है पेच, क्यों मुख्यमंत्री बने हुए नीतीश कुमार और क्यों छोड़ेंगे नहीं जब तक कि ये मानेगा नहीं भाजपा। भाजपा माने ना माने, देखिए जान लीजिए अब केवल सम्मान की बात नहीं है, गेम तो सीधा है दोस्तों। दोनों पार्टियों के आंकड़े को देखिए, जहां बीजेपी 89 पर बहुत आगे है, वहीं जदयू 84-85 पर टिकी हुई है। इन दोनों के बीच में 5-4 विधायकों का जो अंतर है, ये बड़ा अंतर है। इसे पाट पाना जदयू के लिए कम से कम नीतीश के इस परिस्थिति में संभव नहीं है। और जदयू के कितने लोग ईमानदारी से नीतीश के लिए आज के डेट में विधायक तोड़ के लाएंगे, आप समझ लीजिए इसी से कि बसपा और ओवैसी के विधायक तोड़ के नहीं ला पाए। पिछली बार अशोक चौधरी पूरा दिमाग लाया था, जमा खान को, सुमित सिंह को सबको तोड़ के लाए थे, इस बार उनका भी नहीं चला। समझना पड़ेगा ना क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा इस उम्मीद में थी कि 89 प्लस जो कांग्रेस के 6 विधायक हैं इसको जोड़ लेंगे हम अपने में, और राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग के बजाय ये लोग बैठना लाजमी समझे, जाके ना कि बीजेपी की तरफ आके वोटिंग करना। तो भाजपा चाहती थी कि ये 6 कांग्रेस के विधायक इधर आ जाए और 89 प्लस जैसे ही 6 होगा तो 95 हो जाएगा बीजेपी कहीं आगे। बात सम्मान की है ही नहीं, बड़ा भाई बड़ा इतना है कि आपको बताने की जरूरत ही नहीं कि बड़े हैं छोटे हैं, बड़ा ही दिख रहा है। कुर्सी खाली ही नहीं करेगा बड़ा भाई कभी कि आपकी छोटा भाई बैठे वहां, उसको ऑकवर्डनेस हो। अब नीतीश ने, अब ये परिस्थितियों ने क्या किया कि कांग्रेस तो आई नहीं इस तरफ, विधायक टूटे नहीं, तो भाजपा और जदयू के बीच में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस 4 विधायकों 5 विधायकों का रह गया है। बिल्कुल। अब इसे नीतीश कुमार इस डिफरेंस को अपने डिप्टी सीएम के मैनेजमेंट से तोड़ सकते हैं और जदयू का भविष्य सिक्योर हो सकता है। जदयू से मोर ज्यादा इंपॉर्टेंट निशांत का भविष्य सिक्योर हो सकता है। भाजपा आगे चल के निशांत को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि विधायक वही है, बिल्कुल, सांसद वही है और पार्टी के पास 2 रिप्रेजेंटेशन इन एज इन फॉर्म ऑफ डिप्टी सीएम रहेगा और 2 अलग अलग समाज का सवर्ण भी नीतीश के प्रति जाते जाते नीतीश कहेंगे भाई बात तो सही है, भाजपा तो हमारे ऊपर ओबीसी बैठा दी, नीतीश कुमार कम से कम सोचे तो एगो डिप्टी सीएम तो दिए। ये माइंड गेम्स है और इन माइंड गेम्स में बीजेपी फंसना नहीं चाहती है, स्पेशली व्हेन असम एंड बंगाल जैसे बहुत महत्वपूर्ण राज्य बीजेपी के मुंह आए खड़े हैं, तो ये समस्या है। और अब जितने इमोशनल वीडियोस आप देखिए नीतीश कुमार के, हर जगह यही मैसेज क्लियर है, नीतीश छोड़ के जा रहे हैं तो बिहार हो रहा है। बिल्कुल, कूचे को छोड़कर जोगी ही बन जाए, मगर जंगल तेरे पर्वत तेरे, कल चौधरी की रात थी। तो चलिए अब देखना दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि बीजेपी अगर अपना मुख्यमंत्री देती है तो नीतीश
दोनों उप मुख्यमंत्री उनके पार्टी से होंगे या नीतीश मान जाएंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। तमाम ऐसे ही विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहें। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।